स्टडी गुरु 99 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपको सभी विषय डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम आज साइंस स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम आज पहला टॉपिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं। विज्ञान हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे और जो आपके टॉपिक होंगे, सबसे पहले क्लास 9th व 10th, क्लास 9th व 10th, ठीक है। देखिएगा आगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सभी विषय मैथ्स, इंग्लिश और साइंस और फिर बाद में कुछ चीजें जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी और उसमें खासकर मैपिंग, ठीक है, क्लास की दृष्टिकोण से बनाया जाएगा, यानी जो भी होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विज्ञान विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले विज्ञान का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब विज्ञान कहां से ये शब्द आया और कहां तक, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में रहेगी। देखिएगा, विज्ञान शब्द यदि हिंदी भाषा में बात की जाए तो आप सभी ने पढ़ा होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में सबसे पहले एक शब्द प्रयोग है और वो शब्द है आपका विज्ञानम। कौन सा शब्द है भाई? विज्ञानम। किस वेद में है? ऋग्वेद में। विज्ञानम की बात करें तो विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ क्या होता है भाई? विशेष, और ज्ञानम तो विशेष ज्ञान। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब किसी चीज का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो विज्ञानम बनेगा और विज्ञानम का अर्थ क्या होगा भाई? विज्ञान। क्या होगा भाई? विज्ञान। इसी प्रकार ये तो देखो भाई, भारतीय है तो हमें सबसे पहले हिंदी, यानी सबसे पहले किस चीज को ध्यान देना चाहिए? हमें हिंदी। समझ में आई बात? ठीक है। फिर इंग्लिश तो सबको ही बता देता है और सबको ही इंग्लिश पर ज्यादा महत्व देता है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है। चलिए अच्छा, देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट। विज्ञानम अगर शब्द हमने अभी सीखा, विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। कहां से लिया गया भाई? ऋग्वेद। उसी प्रकार विज्ञान को इंग्लिश में सीखते हैं। विज्ञान को यदि इंग्लिश में सीखते हैं तो विज्ञान की इंग्लिश होती है SCIENCE, साइंस। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। साइंस का अर्थ क्या होता है भाई? विज्ञान। जो साइंस शब्द है आपका, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका नाम है बेटा साइंसिया। साइंसिया। और साइंसिया का लैटिन भाषा में अर्थ होता है टू नो। साइंसिया का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है भाई? टू नो। और टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो का मतलब क्या होता है भाई? जानना। और इसमें क्या है? विशेष ज्ञान। मतलब किसी चीज के बारे में क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना, वही तो विशेष ज्ञान कहलाएगा। और इसका मतलब क्या है भाई? किसी के बारे में क्या करना बेटा? जानना। तो दोनों कहीं ना कहीं क्या है? सेम टू सेम है। दोनों कहीं ना कहीं क्या है? सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो रहा विज्ञान। अब विज्ञान की यदि डिफिनीशन की बात की जाए तो ये हमें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लोग हमसे पूछ सकते हैं कि विज्ञान है क्या, विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान शब्द की बात की जाए तो विज्ञान की डिफिनीशन होती है, ऐसे साधारण भाषा में तो हम बोल सकते हैं कि किसी चीज का विशेष ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। बिल्कुल सही। परंतु इसकी परिभाषा होती है किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं भाई?
विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले विज्ञान शब्द ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में एक शब्द है विज्ञानम। विज्ञानम का अर्थ होता है बेटा विशेष ज्ञान, मतलब किसी चीज के बारे में कुछ विशेष अर्जित करना। इसी प्रकार इंग्लिश में साइंस, साइंस शब्द लिया गया है साइंसिया से, जो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और उसका अर्थ क्या होता है भाई, टू नो, अर्थात जानना। परिभाषा क्या होती है, किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं बेटा, विज्ञान कहते हैं। इतनी चीज समझ में। यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है। आता क्या है, पूछा जाता है फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान का पिता किसे कहा गया है। तो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, अर्थात साइंस का जनक किसे कहा जाता है। तो एक छोटा सा नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है, नाम सुना होगा गैलीलियो, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा, विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे, गैलीलियो गैलीली। अगर कोई आपसे पूछता है कि साइंस का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा साइंस का जनक किसे कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली। चलिए भाई एक बार फिर से मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, ठीक है। जिसको नोट करना है वीडियो पुश करे और इसके बाद नोट कर ले, फिर आगे समझते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं। विज्ञान, विज्ञान एक ऋग्वेद का शब्द है, जहां पर उसका अर्थ होता है विज्ञानम। विज्ञानम का अर्थ क्या होता है भाई, विशेष ज्ञान, ठीक है। विशेष ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में कुछ अलग अर्जित करना, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो साइंस, साइंसिया शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और इसका अर्थ क्या होता है भाई, टू नो, अर्थात टू नो का मतलब क्या होता है भाई, जानना, ठीक है। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं बेटा, विज्ञान। फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली। चलिए भाई देखिए, आपको अब मैं विज्ञान के भाग बता दूं। क्या बता दूं भाई, विज्ञान के भाग, अर्थात जो विज्ञान है उसके कितने भाग होते हैं, बात समझिएगा, उसके कितने भाग होते हैं पूरा डिटेल में मैं इनके जनक, अर्थात ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये कहीं ना कहीं विज्ञान के ही भाग होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विज्ञान को कितनी भागों में बांटा गया बेटा, 3। सबसे पहले बात करें तो पहला होता है बेटा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के बाद दूसरा भूगर्भ विज्ञान। कौन सा भाई, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। और भूगर्भ विज्ञान पहला समझ लीजिएगा, पहला क्या होता है बेटा, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान, और तीसरा होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान। कौन सा, खगोल विज्ञान। इतनी चीज समझ में है ना। फिर से विज्ञान को बेटा 3 भागों में बांटा गया, पहला प्राकृतिक विज्ञान, नंबर दूसरा भूगर्भ विज्ञान, नंबर तीसरा खगोल विज्ञान। अब ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए, प्राकृतिक विज्ञान का फादर कहा जाता है आइंस्टीन। किसे कहा जाता है भाई, आइंस्टीन। पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा नाम है कैप्टन। किसे कहा जाता है भाई, कैप्टन। कैप्टन नहीं लिखना, कैप्टन नाम है इनका। भूगर्भ विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कैप्टन को कहा जाता है, ठीक है। खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा केपलर। केपलर और एक है केपलर तथा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस मतलब समझिएगा, कॉपर तार वाला नहीं भाई, कॉपरनिकस एक नाम है, ठीक है। चलिए अच्छा देखो, आपने सुना होगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ध्यान रखिएगा
कॉपरनिकस। किसने? कॉपरनिकस। ठीक है, खगोल विज्ञान में इन दोनों का बहुत अच्छा योगदान है। ठीक है, इसीलिए खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? केपलर तथा कॉपरनिकस। प्राकृतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टीन। भूगर्भ विज्ञान कैप्टन। दरअसल हमें पढ़नी क्या है? तो हमें पढ़नी है बेटा प्राकृतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान। ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। आगे खुद समझ जाइएगा, देखिएगा प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में कैसे बांटा गया। ठीक है, सबसे पहला है भौतिक शास्त्र। कौन सा भाई? भौतिक शास्त्र। और एक है बेटा जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान बेटा? जीव विज्ञान। एक है भौतिक शास्त्र और दूसरा कौन सा है बेटा? जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इन दोनों के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं, न इसके यानी ना हमें खगोल विज्ञान अभी पढ़ने, न भूगर्भ विज्ञान। इनके बारे में जिसको पढ़ना है, ठीक है, वो अभी नहीं। अभी आप लोग 9th 10th मैं सिलेबस के हिसाब से लेकर चलूंगा। हमें पढ़ना बेटा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है भौतिक शास्त्र और एक है जीव विज्ञान। आगे देखिएगा, ठीक है, थोड़ा मन लगाकर समझिएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने बता हमें पढ़ना क्या है बेटा? तो प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया बेटा? तो दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में बेटा? दो। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक शास्त्र। ठीक है, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से और बाद में सीखेंगे, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र की बात करें तो भौतिक शास्त्र को फिर दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और जो दूसरा है वो है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। भौतिक शास्त्र को कितने भागों में? दो भागों में। भौतिक विज्ञान और कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। बात करें भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की अंग्रेजी होती है PHYSICS, फिजिक्स। बात करें भौतिक विज्ञान की तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर देखिएगा, अगर आधुनिक जनक बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक जनक के रूप में, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, और एक है जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम भाई? सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान को बोला जाता है CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि इसकी बात की जाए तो इसका जनक किसे कहा जाता है? तो एक नाम है बेटा एंटोनी लेवासियर। किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवासियर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना? चलिए भाई, आज आपका जो टॉपिक था वो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी। ठीक है, आज हम सीखेंगे बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन के रूप में जो क्लास चल रही है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिएगा, अगला टॉपिक है बेटा जीव विज्ञान। क्या है भाई? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जो बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो की बात करें तो बायो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है लाइफ। और लाइफ मीन्स क्या होता है बेटा? जीवन।
लाइफ मीन्स क्या होता है भाई, जीवन। इतनी चीज समझ में आई। और लॉजी जो शब्द है वो लोगस से बना है। किससे बना है भाई, लोगस से बना है। और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात किसी के बारे में क्या करना भाई, ज्ञान अर्जित करना। किसी के बारे में क्या अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो ये बायोलॉजी अर्थात जीवन का अध्ययन करना किसके अंतर्गत सीखेंगे बेटा, जीव विज्ञान। ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान को फिर बेटा 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3। ठीक है, सबसे पहले भाग को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला भाग तो जूलॉजी। क्या बेटा, जूलॉजी। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें, जीव विज्ञान बायोलॉजी, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु। किसे कहा जाता है भाई, अरस्तु। इंग्लिश में बात करें तो इनका नाम है एरेस्टियो। क्या नाम भाई, एरेस्टियो। ठीक है, एरेस्टियो बोला जाता है, यानी अरस्तु ही यूनान के थे। ठीक है, आगे और सीखेंगे, चिंता मत करो, इसके बारे में पूरे डिटेल से। चलिए भाई, जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा, अरस्तु। फिर से समझ लीजिएगा, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। और बात करें बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बेटा, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड कौन सा, थर्ड। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा है, जूलॉजी। जूलॉजी की बात करें तो उसे सबसे पहले क्या बोला जाता है, जंतु विज्ञान। जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, देखिएगा यहां पर एक चीज और, कोई कोई कहेगा कि जीव विज्ञान का जनक लेमार्क और ट्रेविनेनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा लूसेंट की किताब में बिल्कुल दिया गया है, परंतु उसको गौर से पढ़िएगा, उसमें क्या बोला गया है। उन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि जो जीव विज्ञान शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो वो भाई है लेमार्क और ट्रेविनेनस। ठीक है, परंतु जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, अरस्तु। ठीक है, एरिस्टियो। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जनक अरस्तु। दूसरा है बेटा जिसे बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी की बात करें तो इसे हिंदी भाषा में कहा जाता है बेटा वनस्पति विज्ञान। वनस्पत विज्ञान की बात करें तो वनस्पत विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वनस्पत विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। किसे कहा जाता है भाई, थियोफ्रेस्टस। वनस्पत विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसके बारे में सीखेंगे पढ़ना, तो उसकी बात करें तो उसके बारे में हम खुद अपने बारे में सीखेंगे, जानवरों के बारे में सीखेंगे और कई सारी चीजें, श्वसन, फेफड़ा यानी फेफड़े के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हृदय के बारे में सीखेंगे, किडनी जिसको हिंदी में बोला जाता है गुर्दा, और इसके बाद कई सारी चीजें। ठीक है, खुद देख लीजिएगा। बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर है बेटा सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ध्यान रखिएगा सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञान को कहा जाता है माइक्रो बायोलॉजी। क्या कहा जाता है भाई, माइक्रो बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा इसका जनक किसे कहा जाता है, तो एक छोटा सा नाम है, नाम छोटा नहीं, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसके बाद फिर से समझ लीजिएगा सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बॉटनी वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी की बात करें तो जंतु विज्ञान, जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिस्टियो। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट किए दे रहा हूं।
सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा था विज्ञान। तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञानम शब्द से लिया गया है, और विज्ञानम जो शब्द है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई? ऋग्वेद से लिया गया है। विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी चीज के बारे में क्या करना भाई? विशेष ज्ञान अर्जित करना ही क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो साइंसिया शब्द से साइंस बना है। साइंसिया शब्द से क्या बना है भाई? साइंस बना है। और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। साइंसिया एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? जानना। फिर साइंस को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला प्राकृतिक विज्ञान, नंबर दूसरा भूगर्भ विज्ञान, नंबर तीसरा जिसको हमने बोला था खगोलीय विज्ञान। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना? प्राकृतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। किसे कहा जाता है भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन। बात करें खगोलीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो केपलर और कॉपरनिकस। 2 हैं, केपलर और कॉपरनिकस। ये वही कॉपरनिकस हैं जिन्होंने ग्रहों की गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा। अगला है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान का जनक कहा जाता है कैप्टन को। किसको कहा जाता है? कैप्टन। दरअसल हमें क्या पढ़नी थी? ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला जिसे बोलते हैं भौतिक शास्त्र, नंबर दूसरा जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जनक बोला जाता है, यदि आधुनिक जनक की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन, दोनों को बोला जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद बात करें रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवासियर। किसे कहा जाता है भाई? एंटोनी लेवासियर। ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में अभी मैंने बताया कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एरिस्टो को कहा जाता है। बात समझ में आई? जीव विज्ञान का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला जूलॉजी, जंतु विज्ञान। अरिस्टो क्या है भाई? इसके फादर हैं। अगला है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। फादर कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। अगला बेटा सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। फादर कौन है? एंटोनी वान लुवेनहॉक। समझ में आया ना? इस क्लास में बेटा इतना ही। चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुरुआत करेंगे फिजिक्स, सॉरी इसमें नहीं लिखा, शुरुआत करेंगे फिजिक्स। सबसे पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें मात्रक, मूल मात्रक ये कैसे प्राप्त हुए और इनका उपयोग क्या है। ठीक है बेटा, थैंक यू।